बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी की टीचर मिस फरहीन और मैं आप तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज इसका 3rd लेक्चर है और हम बहर और बहीरे पढ़ रहे हैं, यानी कि ओशंस और सीज़ के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम हासिल तालुम देखते हैं आज के लेक्चर के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पानी की तकसीम के कुछ तरीकों की वजाहत कर सकें और दोहरा सकें कि दुनिया के बहर और समंदर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पिछले 2 लेक्चर से इसी हासिल तालुम को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ बहर जो हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हम उनकी जोग्राफियाई लोकेशन क्या है वो देख रहे हैं, मुरब्बा कितना है उनका, कौन कौन से बर्रे आज़म है उनको वो टच करते हैं। मैंने ये तमाम जो है उनके बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से कबल पढ़ाई कुछ सवालात मैं आपसे हमेशा करती हूँ। जल्दी से आपने सवालात को गौर से सुनना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर इनके जवाबात देने हैं। बहरुल काहिल और बहरे हिंद का जोग्राफियाई महल वकूअ बताएं। शाबाश। बहरुल काहिल दुनिया के कितने हिस्से पर मुहित है? शाबाश। आपके बर्रे आज़म से कौन सा बहर जुड़ा है? हम बर्रे आज़म एशिया में रहते हैं, बहरे हिंद। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र की तरफ चलते हैं। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की तब्दीली में और कश्ती में जो दरिया में लोगों के फ़ायदे के लिए चलती है, और इस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर इसके साथ मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शी और ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैलाए, और हवाओं की गर्दिश और बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हुक्म के पाबंद हैं, इन सब में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। तो प्यारे बच्चों, पानी जो है ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है जो कि ज़िंदगी बख्शती है। इसके अलावा फल पौधे जो है वो ज़मीन पर उगाती है, जानवरों को जो है वो पानी जो है उनकी प्यास बुझाती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ पौधे जो हैं उनको ज़मीन पर उगाती है। और इसके साथ रास्ते बहुत सारे मुंसलिक हैं जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम 2 बहर जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बहरे मुंजमिद शुमाली और बहरे मुंजमिद जनूबी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको मुंजमिद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये साल भर जो है जमे रहते हैं, क्योंकि ये दोनों पोल्स के ऊपर वाक़े हैं, जनूब में और शुमाल में। तो सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं। आपको ये सैटेलाइट व्यू नज़र आ रहा है, यहाँ आपको आर्कटिक ओशन नज़र आ रहा है जो कि शुमाल में वाक़े है, नॉर्थ में वाक़े है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको इसको गौर से दिखाऊं, ये करीब से ज़रा इसकी लोकेशन दिखाई गई है, तो ये जो है ये आर्कटिक ओशन है जो कि नॉर्थ में वाक़े है। अब ये कहाँ नॉर्थ में वाक़े है? तो ये अगर आप ग्लोब को इस तरह से देखते हैं, तो अगर आप ग्लोब को इस तरह पकड़ें तो ये नॉर्थ है, और ये हिस्सा जो है ये इसको हम कहते हैं आर्कटिक ओशन, इधर वाक़े है। ये जो नीला हिस्सा आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है, अगर मैं ज़रा करीब करके दिखाऊं, तो ये जो टॉप पे आपको नीला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये बहरे मुंजमिद शुमाली है, जिसको अंग्रेज़ी में आर्कटिक ओशन भी कहा जाता है। तो ये आपको एरियल व्यू जो है ग्लोब का नज़र आ रहा है, और ये आर्कटिक ओशन है। इसके करीब आप बहुत सारे जो हैं इलाके जो हैं वो देख सकते हैं। ये साल भर जमा रहता है क्योंकि ये पोल्स पे है, इसकी वजह से यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये बहरे मुंजमिद शुमाली, ये भी बहरे मुंजमिद शुमाली है, और इसके अलावा ये बहरुल काहिल आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये बहरे ओकियानूस नज़र आ रहा है, ये बहरे हिंद है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम सदर्न ओशन, जिसको एंटार्क्टिक ओशन अंग्रेजी में कहा जाता है, उसकी तरफ चले जाते हैं, जिसको बहरे मुंजमिद जनूबी कहा जाता है उर्दू में। तो प्यारे बच्चों, अब अगर हम ग्लोब को इस तरीके से पकड़ें, ये देखें, इस तरह से अगर हम पकड़ेंगे तो ये जो यहाँ हिस्सा है इधर बिल्कुल बॉटम पे, इसको हम कह रहे हैं बहरे मुंजमिद जनूबी। ठीक है, यानी कि आप इसे सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको इधर से ही व्यू नजर आ रहा है, ये बहरे मुंजमिद जनूबी है। ये आर्कटिक ओशन है और ये एंटार्क्टिक ओशन यहाँ पर मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं इसको सदर्न ओशन भी कहा जाता है। और ये सारा साल जो है दोनों जमे हुए रहते हैं, इसलिए इनको मुंजमिद कहा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि तमाम बच्चे अपनी किताब में सफ़ा नंबर 4 खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया है। चलें आए अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। बहरे मुंजमिद शुमाली, ये दुनिया का 5वां बड़ा समंदर है, जिसका रकबा तकरीबन 14 बिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, और दुनिया के समंदरों का 1% हिस्से पर फैला हुआ
है, इसकी औसत गहराई 1205 मीटर है। ये समंदर साल में 9 माह मुंजमद रहता है। सिर्फ गर्मियों में थोड़ी बहुत बर्फ पिघलती है, जिसकी वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो कि आइसबर्ग कहलाते हैं, तैरते हुए बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस में आ जाते हैं, जो बहरी जहाज़ों के लिए खतरे का बाइस बनते हैं। बहरे मुंजमद शुमाली बर्र-ए-आज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका के शुमाल में वाक़ है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखें तो बहरे मुंजमद शुमाली किसके शुमाल में वाक़ है, यानी कि किसके नॉर्थ में वाक़ है? अमेरिका, बर्र-ए-आज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका के शुमाल में वाक़ है ये, ठीक है। अब हम बहरे मुंजमद जनूबी के बारे में पढ़ते हैं। एंटार्क्टिक बहर चौथा सबसे बड़ा समंदर है और सिर्फ 2,03,27,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मौजूद है। ये जनूबी समंदर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको सदरन ओशन भी कहते हैं, क्योंकि ये कुतुब जनूबी के साथ वाक़ है। एंटार्क्टिक बहर का एक अहम पहलू ये है कि इसका ज़मीन के मौसमी अवामिल पर ज़बरदस्त असर पड़ता है। ये बहरे हिंद, बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस के पानियों में भी मशरकी करंट के साथ शामिल होता है। ये बहर सर्दी की वजह से सारा साल मुंजमद रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दो बहर के बारे में पढ़ा, बहरे मुंजमद शुमाली और बहरे मुंजमद जनूबी, जिनको अंग्रेजी में आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है, और एंटार्क्टिक ओशन को हम सदर्न ओशन भी कहते हैं। तो आज हमने जो अहम पॉइंट्स जो है उनको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। बहरे मुंजमद जनूबी सारा साल मुंजमद रहता है, बहरे मुंजमद शुमाली साल में 9 माह मुंजमद रहता है। तो ये दोनों को मुंजमद का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादातर बेशतर हिस्सा जो है साल का ये जमे हुए रहते हैं शदीद सर्दी की वजह से, क्योंकि ये दोनों कुतुब की तरफ, यानी कि नॉर्थ और शॉल, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की तरफ जो है वो वाक़ हैं। प्रैक्टिस या मश्क के लिए आप इस वर्कशीट को इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपनी नीचे से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। अपना नाम लिखिएगा वर्कशीट पे और उसके बाद दिए गए नक्शे पर 5 बहर लेबल करें और दी गई जगह पर बहरों के नाम इनके हुजम के लिहाज से तरतीबवार लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले इसके अंदर तमाम जो बहर हैं उनके नाम जो है वो लेबल करने हैं, और उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, यानी कि उस हिसाब से आपने जो है वो यहाँ नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले बहरुल काहिल आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है वो बहर है, फिर बहरे ओकियानूस आएगा, और इसी तरह से आपने फिर बहरे हिंद आएगा, फिर बहरे मुंजमद जनूबी आएगा, और फिर बहरे मुंजमद शुमाली आएगा। तो इस तरीके से आपने 5 बहर के जो है वो नाम लिखने हैं उनके हुजम के लिहाज से। तो घर के काम में आपने ये खाली जगह जो है इनको मौजू अल्फाज से जो है पुर करना है और इनको मुकम्मल करना है। इसके अलावा आपने ये सवाल जो है अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है, बहीरे की खसूसियात बयान करें। तो आपने ये खसूसियात जो है ये मुकम्मल करनी है अपनी कॉपी में। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।